हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिनव कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मैरिट डिजिटल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज के क्लास में सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न स्टार्ट करने से पहले कुछ बिंदु को हम लोग देखेंगे जो कि सवाल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या, मूलधन। तो मूलधन किसे बोलते हैं? वह धन जो कर्ज के रूप में ली जाती है या दी जाती है, वह मूलधन कहलाता है, जिसे पी से निरूपित करते हैं। पी मतलब प्रिंसिपल। तो मूलधन क्या हुआ? किसी से उधार लेना या किसी को कर्ज के रूप में देना ही क्या कहलाता है? मूलधन। अब बात करते हैं समय। समय जिसे टाइम बोलते हैं, तो टाइम किसे बोलते हैं? तो कर्ज लेना या कर्ज किसी को देना और जितने अवधि के लिए देना वही समय कहलाता है। तो समय क्या हुआ? कर्ज ली या दी जाने की अवधि ही समय कहलाता है। इसे टी से निरूपित करते हैं, टाइम जिसे बोलते हैं। अब बात करते हैं ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट किसे बोलते हैं? जिस दर से ब्याज लिया या दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? ब्याज दर या रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। इसे आर से निरूपित करते हैं। अब बात कर रहे हैं ब्याज, इंटरेस्ट। तो किसे बोलते हैं? तो मूलधन के अतिरिक्त जो धन वापस किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? ब्याज। मूलधन के अतिरिक्त जो धन वापस किया जाता है उसे ब्याज बोलते हैं। इसे आई से निरूपित करते हैं। मिश्र धन जिसे अमाउंट बोलते हैं, तो अमाउंट किसे बोलते हैं? तो ब्याज सहित मूलधन को क्या बोलते हैं? मिश्र धन। ब्याज सहित मूलधन को क्या बोलते हैं? मिश्र धन। इसे ए से निरूपित करते हैं। ए मतलब अमाउंट। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जिससे सवाल सॉल्व करने में आसानी होगी। तो चलते हैं सबसे पहले सवाल पर, जो इस प्रकार है। कर है 400 रुपये का ब्याज 5 वर्ष में 6% की दर से कितना होगा? तो हमसे क्या पूछ रहा कि दर कितना, 6% की दर से कितना होगा। तो हमसे पूछ रहा है ब्याज। तो ब्याज कैसे निकालेंगे? एसआई। तो सबसे आसान तरीका क्या है? एक फॉर्मूला है, क्या? P इंटू आर इंटू टी बटे 100। तो P क्या आ गया? प्रिंसिपल। तो यहाँ प्रिंसिपल क्या? 400 रुपये। तो 400 रुपये मेरा क्या आ गया? प्रिंसिपल। और R क्या हो गया? रेट। रेट कितना है? 6% गुना टाइम कितना? 5 बटे 100 कर दीजिए। तो ये 20 खत्म। तो कितना हो गया? 6 चौक 24 पंचे 120। ये 120 रुपया क्या हो गया? मेरा ब्याज हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर हमने क्या देखा? मूलधन को रेट से और समय से गुना कर दीजिए, वही मेरा क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट। इसे और क्या आसान तरीके से कैसे निकाल सकते हैं? तो 5 वर्ष में 6% की दर से पूछा है, तो 6% की दर से, तो 5 वर्ष में कितना हो गया? 6 गुना 5, कुल मिला के 30%। तो जो मेरा मूलधन था उसका बस डायरेक्ट क्या कर दीजिए? 400 का 30% निकाल दीजिए। प्रतिशत का मतलब बटे 100। ये 20 खत्म, कितना हो गया? 120 रुपया। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो अगर इसमें पूछ देता कि मिश्रधन क्या होगा, आपसे पूछ देता कि मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन अमाउंट अगर आपसे पूछ देता, तो कुछ नहीं, मिश्रधन बराबर क्या होता है? जो मूलधन है मेरा, मूलधन कितना है? 400, और जो ब्याज है उस दोनों को जोड़ दीजिए। इस तरह कितना हो गया? 520 रुपया मेरा क्या हो गया? मिश्रधन हो गया। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो इस प्रकार है। करे कोई धन 3 वर्ष में 5 गुना हो जाता है, तो यह 13 गुना कितने वर्षों में होगा? तो सवाल में क्या बोला? कोई धन है, धन मतलब कोई मूलधन है जो 3 वर्ष में 5 गुना हो जाता है और यह 13 गुना कितने वर्षों में होगा। तो यहाँ पे हम ट्रिक का प्रयोग करते हैं। ट्रिक क्या? ट्रिक जो लास्ट ट्रिक n-1 बटे
m-1 गुना टाइम। इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे तो n जो है वो क्या हो गया, जो 13 गुना है लास्ट, तो 13-1 अब बटे 5 गुना जो है उसमें से समय को गुना करें। समय कितना है 3 वर्ष के लिए। अब इसे सॉल्व कीजिए, कितना 12/4 गुना 3, इसे कटा दीजिए, कितना है 9 वर्ष। मेरा ये क्या हो गया, समय मेरा 9 वर्ष हो गया। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड क्या है, मेथड 2। तो कितना गुना बोल रहा है, 5 गुना, कितने वर्ष में 3 वर्ष में, तो 4 गुना कितने में होगा। फिर हमसे पूछा 13 गुना, 13 गुना कितने वर्ष में होगा वो नहीं पता, तो 12 गुना। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या, ये जो 3 वर्ष है, 3 अब बट्टे में कितना 4 गुना, बट्टे में 4 गुना कर दीजिए। फिर ये जो है 12 गुना यहाँ गुना कर दीजिए, 4 तिया 12, तो कितना हो गया 9 वर्ष। आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो 5 गुना बोला तो क्या करना है, एक कम कर देना, 4 उसे नीचे रखना है। फिर 13 गुना पूछ रहा है तो उसमें एक घटा देना 12, तो यहाँ गुना कर देना, तो मेरा निकल जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पूछ रहा है कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 4 गुना 4 साल में, तो 19 गुना कितने साल में। तो हमने ट्रिक बताया कि क्या n-1 बटे m-1 गुना क्या टाइम। तो चलिए n क्या है 19 गुना, तो 19 माइनस 1 बटे क्या 4 गुना, तो 4 माइनस 1 गुना में टाइम कितना 4 वर्ष। इसे सॉल्व कीजिए, 19 में से 1 घट गया 18, 4 में से 1 घट गया 3 गुना 4, इसे कटा दिए 6, कितना आ गया 24 ईयर। ये मेरा आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बोल रहा है कोई धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 300 रुपये 2400 रुपया हो जाएगा। 300 रुपया 2400 रुपया, तो कितना गुना बढ़ा, तो चलिए यहाँ 2400 बटे 300 कर देते हैं, तो कितना हो गया 8 गुना हो गया, 8 गुना हुआ था, तो इसका मतलब n बराबर मेरा निकल गया। तो हमने ट्रिक में बताया क्या n-1 बटे m-1 को गुना करना कैसे, समय से। तो n कितना हो गया 8-1 और कितने दुगना हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है दुगना, तो 2-1 और समय कितना है 5 वर्ष में। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 7/1 गुना 5, कितना हो गया 35 वर्ष मेरा आंसर। आशा है समझ में ये प्रश्न आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बोल रहा है कोई राशि साधारण ब्याज पर 10% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। तो इसे पहले डिटेल में देख लेते हैं, डिटेल में देख लेते हैं। तो कोई राशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। तो दुगनी बोल रहा, तो अगर मान लीजिए कि मूलधन अगर मान लीजिए x मान ली, तो मिश्रधन कितना हो गया 2x, क्यों कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। तो ब्याज कितना होगा, ब्याज मेरा क्या होगा मिश्रधन घटा मूलधन, तो कितना हो गया x। अब क्या निकालना है, कोई राशि साधारण ब्याज पे 10% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में, वर्षों समय मांगा, तो समय बराबर क्या होता है ब्याज, ब्याज मेरा कितना x, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन, मूलधन मेरा कितना x गुना दर, ये x खत्म, इधर कितना आ गया 10 वर्ष मेरा आंसर। अगर इसे ट्रिक से देखें, ट्रिक से क्या होगा, चलिए तो जितना गुना बोल रहा है उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, तो 2 गुना बोल रहा है 2 माइनस 1 बटे में क्या दर जो है कितना 10%, फिर इसको क्या कर दीजिए 10% है तो ऊपर 100 से गुना हो जाए, तो कितना हो गया
1/10 गुना 100, ये जीरो कितना आ गया 10 वर्ष आंसर। तो इसमें ट्रिक से क्या देखा, जितना गुना बोला उसमें से एक को माइनस कर दीजिए और प्रतिशत वाले को नीचे लिख दीजिए। तो प्रतिशत का जो मतलब 100 होता है वो ऊपर गुना हो गया। इसको सॉल्व करने के बाद मेरा निकल गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बोल रहा है एक धनराशि 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 15 गुनी हो जाती है, तो वह राशि कितने समय के लिए साधारण ब्याज दर पर दी गई थी। तो कितने समय मांग रहा है। तो हमने क्या बोला, समय निकालने के लिए क्या बोला कि जितना गुना दिया हुआ है उसमें से एक को माइनस कीजिए और जो दर है उसे नीचे लिख दीजिए, कितना 12.5, और उसके बाद क्या बोले ये 12.5% है तो 100 ऊपर गुना हो जाएगा। इसे सॉल्व कीजिए, 14/12.5 गुना 100, इस दशमलव को उड़ा दीजिए तो 10 ऊपर चला जाए। इसे कटाइए, 25 पचहाँ 125 और 25 चौके 100, 5 से इसे कटा दीजिए 2 बार, कितना आ गया 4 दूनी 8 गुना 14, कितना आ गया 112 वर्ष मेरा आंसर। आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।